मिल्कीपुर चुनाव की कवरेज लगातार जारी है और आप देख रहे हैं युवा नज़र। हम लगातार हर गलियों में जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इस बार किसके सर पर ताज होगा, कौन बनेगा विधायक मिल्कीपुर का। तो हमारे पीछे बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा भी हैं और सभी वर्ग के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी समय बाद एक अपना प्रत्याशी उतारा है तो लोगों में असमंजस है या फिर पार्टी में असमंजस है, इन सभी बात का खुलासा हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी समय बाद अपना प्रत्याशी उतारा है, तो क्या लगता है कि इस बार अयोध्या की तरह हारेगी या फिर जीतेगी? काहे हारेगी, काहे जीतेगी? जीतना जरूरी बा, हारना कहाँ है। जीतेगी भारतीय जनता और पार्टी। हाँ, अब दो ही चुनाव में है, मायावती ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। दो का है, भारतीय जनता पार्टी भी है और वो केतली भी तो है। केतली के क्या आए, कहाँ से आए गए? नहीं पता था कि हम केतली जनते नहीं कहा आए। केतली चाय वाली कौन केतली आए यहाँ पे? चाय है तो चाय वाली केतली, लेकिन तीसरा प्रत्याशी नहीं पता आपको? नहीं, कोई नहीं, हमको नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी, ऐसा क्या काम कर दिया? काम ये परदेसी बताओ भैया इनका। मतलब भारतीय जनता पार्टी वोट देंगे लेकिन काम अभी असमंजस में है, क्या काम कर दिया है? सरकार उनकी है, सरकार का बहुत बड़ा असर पड़ता है, हमेशा ऐसा हुआ है। असर पड़ता है? हाँ। दबाव से असर पड़ेगा फिर? नहीं, दबाव नहीं, जिसमें सरकार उसका वो रहता है। चाय पी रहे हैं, हमको लग रहा है थोड़ा वो डिस्टर्ब कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, और वोट, अच्छा ये बताइए, लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं रैली के लिए, हैं? आज भूपेंद्र चौधरी आए थे आपके यहाँ, तो क्या लग रहा है कि दबाव बना देंगे उसमें समाजवादी पार्टी पर? देखो भैया, दबाव तो वैसे तो लड़ाई बहुत तगड़ी है जौन है, आसान नहीं बा फिलहाल जौन है। आसान नहीं है? आसान नहीं ना। आपके अनुसार कौन सबसे अच्छा विधायक रहेगा? अब देखिए भैया, पहली बार दोनों हैं, अजीत ही पहली बार हैं और पासवान। लेकिन अजीत के जो पिताजी है तो सांसद है, विधायक। हाँ, वो तो सांसद हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कौन है कि नहीं, तो अब पहली बार कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना। अब विधायक उनके सांसद हैं, अब बेटा विधायक के लिए पूरी ताकत लगा देंगे ना। अब वो ताकत तो लगाएंगे ये जो है। हाँ, तो आप कहाँ वोट दे रहे हैं? अच्छा, हम कहाँ वोट दे रहे हैं? हाँ, आप ही। अच्छा, अपना वोट बताएं जो है। अच्छा, हमारा वोट पूछने आप आए हैं जो है। हाँ बिल्कुल। क्या अपना वोट कहाँ देंगे? अच्छा, चलिए भाई, एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। चलिए भाई, मतलब अभी कंफर्म नहीं कहाँ जाएगा वोट। अब वो तो कहते हैं ना कि आखिरी दम तक, मतलब वक्त भी वो मूड बदल जाता है जो है कि नहीं? मतलब आप सोच रहे हैं कि कोई आए, सिस्टम बनाए और वोट दें? अब तो हाँ, अच्छा, वही सोच रहे हैं। अब तो है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। दादा, क्या लग रहा है कि अब की बार वोट राम के नाम पर पड़ेगी या फिर समाजवादी पर पड़ेगी? अभी का तो कोनो पता ना है भैया। अब बता दीजिए। अब बताई का, पहली बात तो रातों दिन गांड फाट जाती है, खाओ तो खूंटा गाड़ो बांधो सब कुछ करो, तो खूंटे ऊँचे तो हमारे वोटे ना इतना है। अरे तो खूंटा तो चलिए ठीक है, आप घर पे बांधिए, फिर 1500 रुपये भी लीजिए। कहाँ का? भारतीय जनता पार्टी की एक योजना है, 1500 रुपये लीजिए, घर पे गाय पालिए। ओ भैया, ये सब एक बात के बात क्या है? हमारे घर में भी 4 गाय हैं जो है। तो आप फिर पैसा लीजिए ना सरकार से। कैसे मिलेगा बताइए? अब कहाँ पर जाएं, क्या क्या करना पड़ेगा बताइए? ऑनलाइन कराइए। कहाँ पर कराएं? ऑनलाइन पोर्टल पर आइए। मतलब अच्छा, अभी तक आपको पता ही नहीं था? नहीं पता था ना जो है। तो भारतीय जनता पार्टी तो स्कीम तो खैर खूब बनाती है, जैसा दिखता भी है और लोग बताते भी है, लेकिन पता नहीं चलता है। लगातार ऐसे ही मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहे हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, जुड़े हैं कि लोग तो कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी कौन सी आ गई है, तीसरी केतली कौन है। अब मतलब मिल्कीपुर में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि तीसरा प्रत्याशी ही अभी तक नहीं जानने में आया कि है कौन। क्या लगता है दादा कि इस बार विधायक आपके यहाँ क्षेत्र में कौन होगा? पता नहीं भाई, अभी तो समय 5 तारीख लागे। 5 तारीख? हाँ। अच्छा, वोट क्या दे हो? अब देखा भाई दे हम दे भाई, बात कहो कोई लोग कह रहे 5 तारीख को पता लगे, क्या बताए थी। भारतीय जनता पार्टी काम की, समाजवादी काम की?
काम कुछ चाहे कहे हुए क्यों चाहे नहीं जगह जीते खोए जीते सब बात है के तब वो यहीं रहे न करे जब वो यहीं रहे। ये बताइए आपके यहाँ अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी खूब मेहनत की इस राम मंदिर बनाए, लेकिन बीजेपी हार गए हैं, तो क्या ऐसा वजह रही जो हार गई? एक तो ऊपर वाले जाने आदमी नहीं जान सकता आदमी नहीं जान सकता, वाले जाने कि क्यों हार गए हराइन तो आदमी है ना, तो आदमी फिर हरा जगह हरा कोई जगह जीते कोई जीते उठो बीजेपी खड़ा दी फिर कुछ नहीं हम नहीं कहा कि हार जाए बीजेपी ने काम तो खुश हो आप? हम केहू से नहीं खुश किसी से भी नहीं खुश है? नहीं क्या बता रहे आप? हम का बताए भैया। भारतीय जनता पार्टी ने काम हाँ किया? हाँ कह रहे हैं। क्या किया बताइए? अरे बहुत करे बा भाई। किसान तो कह रहे हैं, आप भी किसान हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं हम गैया से परेशान हैं। आज गैया तो वहाँ भैया मैं लगे 2-3 ठो हैं हो। लेकिन जो किसान है वो कह रहे हैं हम रात में घर में सोते नहीं, खेतों में सोते हैं। अरे भाई सही है ना? मतलब अब बता दियो, मैं हम बता रहे हैं तब बता दो। नहीं बताओ क्या बता दिए वो का हटा दे सब खाए पी लेन भैया। अब खाए पी लेन का बताई, मतलब खेते पाते बनाए पेंशन योजना मिल रही है आपको? कुछ हो नहीं भैया, हमारा कुछ नहीं। पेंशन योजना मिल रही है? पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? पेंशन बना दे हैं कार्ड बनेगा नहीं मिल रही, तो फिर आप कह रहे हैं बीजेपी खुश है हम? हम खोए को नहीं कहें खुश है तो अपने आप कहो खुश है हम। तो लगातार हम सर्वे कर रहे हैं और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। युवा है हमारे साथ। क्या लगता है, साइकिल ले पास खड़े तो लग रहा है, हमको लग रहा है इस समय साइकिल का ही आपका जोर है। नहीं नहीं भाई, नहीं है, जोर नहीं है। नहीं समाजवादी जोर ही नहीं नहीं, समाजवादी लड़ाई में है, क्यों नहीं जो है? सही लड़ाई में। अगर लड़ाई में तो यहाँ सांसद बने हैं उदय प्रसाद, क्यों बनते अगर लड़ाई में ना होती तो? ना तो लोगों का ये भी कहना रहता है अरे धोखे से बन गए हैं, तो क्या मतलब धोखा हुआ है क्या समाजवादी से? अब जनता ने वोट दिया तो दो सांसद बने, वो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने तो राम मंदिर बनाया, अयोध्या को एकदम चमका दिया, तो लोगों का एक आरोप ये भी रहता है कि धोखा दिया है जनता ने। पार्टी का भी एक आरोप रहता है, तो क्या मतलब अयोध्या में आप भी रहते हैं, आपने भी धोखा दे दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता जिसे ज़्यादा चाहे उसे सांसद हुए, लेकिन उनको सपा को भी वोट देते हैं लोग, भाजपा को भी वोट देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टी पर ज़्यादा वोट पाई है। नहीं तो इस प्रकार से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है जय श्री राम करके, लोगों का आरोप रहता है कि राम के वजह से जीते हैं, राम के नारे की वजह जीते हैं। तो क्या आपको लगता है कि राम के नारों की वजह जीते हैं? नहीं नहीं, काम किया है, ऐसा नहीं। काम क्या किया है? हमारे यहाँ मंदिर बनी, मंदिर बन गया। हाँ इतना दिन से पहले थी मंदिर बनी हमारे यहाँ। बात रही चुनाव की, देखो जब अगर भाजपा के विधायक होगा तो काम होगा। चलिए मंदिर बनी, लेकिन किसान है जो अन्नदाता है वो परेशान है। हाँ वो तो परेशान है। किस लिए परेशान बताइए? छुट्टा जानवर से परेशान है, ये बता दें। छुट्टा जानवर तो आप तो कह रहे काम किया है बीजेपी ने? नहीं, काम तो किया है। जैसे मान ली मंदिर बनवाया है यहाँ, मंदिर कितने दिन से बड़ी। मंदिर से किसान खुश हो जाएंगे, ये बताइए? नहीं ये बात तो है, छुट्टा जानवर की परेशानी है कि छुट्टा जानवर हट चलिए जाए। पहली बात किसान की, ठीक, आपने कहा काम हुआ। मैं कह रहा हूँ किसानों का आरोप रहता है कि मैं परेशान हूँ। दूसरा काम ये है कि रोजगार, इतना रोजगार सरकार ने दिया, सरकार का कहना ही है हमने रोजगार दे दिया, लेकिन जो युवा है बेरोजगार घूम रहा है। आपने कहा काम किया है, बताइए? नहीं ऐसे नहीं है, बेरोजगार है, रोजगार भी निकला, वैसा नहीं है। भर्तियाँ निकलती हैं, ऐसा नहीं है। अभी पुलिस की भर्ती निकली थी, हो रही है। ये पुलिस भर्तियाँ तो हुई थी अभी। पुलिस की निकली और कौन? नहीं बहुत भर्तियाँ निकली अब। हाँ? तो फिलहाल लगातार हम लोगों से मुलाकात करें। क्या लग रहा है आपका? पीछे से बता रहे कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? जो काम करेगा वही जीतेगा, और कौन जीतेगा? काम किसने किया फिर? काम किसने किया? जिसने काम किया वो नहीं पाया टिकट। किसने काम किया? आपके अनुसार किसको टिकट मिलना चाहिए था? नहीं टिकट मिले ना, सही आटे टिकट मिले रहा चंदभान का, क्योंकि 5 साल। टिकट तो उन्हीं को तो मिला ना, चंदभान को ही। हाँ तो ठीक है ना, चंदभान तो ठीक है, मिले तो अच्छा है। तो टिकट तो उन्हीं को मिल गया। हाँ तो मिल, नामांकन भी था उनका। बढ़िया है, अच्छा है। नामांकन जीतेंगे भाई, पक्का जीतेंगे। और क्या जीतेंगे। लेकिन समाजवादी में भी मोटा सिस्टम है, सांसद का बेटा है। मोटा सिस्टम है। 7 साल विधायक थे और देश क्या किए? ठीक, 5 साल कितने साल थे विधायक? 7 साल। 5 साल गोरखनाथ विधायक रहे। जनता के बीच तो बीजेपी के थे। बीजेपी के रहे हुए, जनता के बीच में कोदाई दिखाई पड़े। तो आप तो बीजेपी को जिता रहे हैं ना, तो चंद्रभान कैंडिडेट तो नहीं है ना वो। चंद्रभान तो कैंडिडेट है ना। हाँ तो चंद्रभान कैंडिडेट हैं तो नए हैं,
अब कह रहे हैं काम करेंगे। समाजवादी का एक आरोप ये भी है कि वो बाहरी है, हम तो यहाँ क्षेत्र के हैं, हमें जनता चुनेगी। अरे यार, बाहरी से मतलब नहीं है। बाहरी का मतलब तो सब क्या उद्देश्य के अजीत बाहरी नहीं है क्या? वो सोहावल से आते हैं, रुदौली से आते हैं, बाहरी तो दोनों हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ही नहीं है आपस में, हम तो सबसे आगे हैं। अरे तो कहने के तो कुछ भी कह सकता है कोई ना। तो आपका मतलब है राम के नाम पर वोट पड़ेगी? राम के नाम पे नहीं, काम पे वोट पड़ेगा। काम के नाम पे अगर वोट पड़ना होता तो बताए क्यों हार गए लोकसभा? जीत लिए होते ना राम के नाम पे। तो आप समाजवादी को जिता रहे हैं क्या? समाजवादी को फिर जिता रहे हैं? क्यों समाजवादी किस लिए जिता रहे हैं? तो फिर आपका एक आरोप है अगर राम के नाम पे वोट होता तो बीजेपी हार जाए। राम के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं ना, हम तो प्रत्याशी पे वोट दे रहे हैं। क्योंकि एक विधायक से ना दादा अब डलेगी ना। अरे एक मिनट जय भगवान गौछा पहिने हो, हमको लग रहा है बीजेपी को भगवे महान, हम भगवे महान। वोट बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ दे रहा हूँ, दे रहे हैं। हम दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? सरकार तो वही रहेगी ना, सरकार तो भाजपा की रहेगी। अगर विपक्ष का मान लीजिए विधायक हो जाता है, क्या काम करवाएगा जब सरकार से कोई रास नहीं मिलेगी? तो किसान भी परेशान है, जनता भी परेशान है। परेशान है तो ये दादा परेशान नहीं हो, गैयन परेशान नहीं हो। परेशान तो बहुत है, का करिए। परिणाम 2027 में पता लग गया ना योगी का। इसका परिणाम ये तो एक सीट है ना, अभी जब पूरे यूपी में चुनाव होगा तो पता लगेगा इनको। मतलब आपको लग रहा है कि खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल खतरा है, खतरा है, बिल्कुल खतरा है। 6 मंत्री विधायक सब आपके यहाँ मिल्कीपुर में आ गए, योगी जी भी अपना यहाँ दौरा लगातार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि डर कुछ रहेगा? उनको डर था ना कि मिल्कीपुर हार जाएंगे, तभी तो साथ में नहीं चुनाव करवाए। उनको डर था कि हम हार जाएंगे यहाँ, इसीलिए अपना मंत्री लगाए हैं पूरा सब जोर। अब यही है कि चंद्रमान पासवान को दिए अच्छा की टिकट, अगर ये गोरखनाथ दे देते तो फिर न जीतते, कोई उम्मीद नहीं। बताइए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, ठीक है, राज्य में बीजेपी की सरकार, तो डर किस चीज़ का है? अब वो केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, फिर राम मंदिर आप कह रहे हैं, राम मंदिर बनवाए, उसके बाद में चुनाव हुआ, लोकसभा हार गए। क्यों हार गए? अगर मंदिर पे जीतना था तो जीते ना चुनाव। तो फिलहाल किसान का एक बड़ा मुद्दा रहता है, आप किसान हैं, तो आपने कहा भी गाय से परेशान हैं, ठीक है, और योगी जी का कहना है कि हमने किसानों के लिए आय दुगना कर दी है, फायदा किया है। दुगना तो कह कि गोलुओं से परेशान है जनता ना, गोलू में से ज़्यादा परेशान है। चैनल के माध्यम से अगर योगी जी देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखा तो नहीं, देखा तो का हमने पता। अरे बता दो, डरा रहे हो का? हम जवाब नहीं ना, लेकिन अब जो तो फिलहाल ऐसे ही हमने लोगों से जानकारी ली, पूरी अपडेट ली। मिल्कीपुर में हमारा दौरा लगातार जारी है, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हम आपको पल भर में अपडेट देते रहेंगे। और जनता का एक राय है कि फिलहाल 2027 का चुनाव ये भी तय कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए एक पॉइंट है कि जो विकास नहीं हुआ, ऐसे में जनता है वो काफ़ी परेशान है। अब क्या निर्णय आएगा वो तो फिलहाल वोट ही बताएगा।